हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपका अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। तहे दिल से वेलकम है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे हमारा जो क्लास 10 है उसका चैप्टर 8.1 का सवाल नंबर जो है 7वां, जो कि कुछ इस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपनी इस क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। तो सवाल नंबर 7वां क्या कहता है कि कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8 दे रखा है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ कोट थीटा बराबर 7/8 और में इसका और इसका दोनों का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे कोट थीटा लिखा हुआ, सबसे पहले बात करते हैं लाल कक्का की, कि लाल कक्का, ये लिख दिया सर, लाल कक्का लिख दिया। अब कोट की बात हो रही है, यहां पर आता है साइन, कोस, टेन और यहां पर क्या आता है कोट आता है। कोट नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे यानी a/l। तो ये लिखा मैंने कोट थीटा बराबर 7/8 और बराबर में a/l हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्या हो गया, कोट थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, a/l बनता है। तुलना करने पर सर a की जगह तो है 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 और लंब कितना है सर 8। लीजिए चित्र बना लेते हैं अपन, ये बना लिया। आधार कितना है 7, लंब कितना है सर 8 और अब निकालना क्या है हमें, के निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण सर हमें ज्ञात करना है, आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर वैसा का वैसा है, 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 प्लस 8 की घात 2 यानी 8 × 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 और ये 10 और 13 के 3 हासिल का 1 और ये 113। इधर क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इस के स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल, अंडर रूट के स्क्वायर बराबर अंडर रूट 113। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, केवल के और इधर आ जाएगा अंडर रूट 113। तो के जो है उसका मान हो जाएगा अंडर रूट 113 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन, ये हो गया अंडर रूट 113। अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर पहले की। ये तो आ गया ना समझ में सभी को, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा का फॉर्मूला यहां से निकाला अपने लाल कक्का से, a/8 क्या हो जाएगा l हो जाएगा, ये सूत्र है। a की जगह 7 है और l की जगह क्या है 8 है, तो फिर के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों के मान लिख दिए, स्क्वायर है तो सोल्व करके जोड़ दिया और जोड़ करने के बाद दोनों का क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो ये आ चुका है अंडर रूट का 113, क्योंकि अंडर रूट 113 का जो है कोई गुणनखंड फिलहाल नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटेवा में लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा हुआ सर। तो सबसे पहले तो मैं साइन थीटा का मान चाहिए और फिर किसका मान चाहिए, कोस थीटा का। तो अपन किसका मान निकालेंगे, जैसे साइन थीटा लिखा, साइन थीटा का फॉर्मूला ये देखो l/k बनेगा, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे l/k। लंब का मान कितना है सर 8 है और सर के का मान कितना है अंडर रूट 113 है। ये साइन थीटा का मान आ गया। अब किसका निकालना है, कोस थीटा का, ये लिखा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का देखो ये रहा a/k यानी आधार बटेवा कर्ण हो गया। आधार का मान कितना है सर 7, कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113। लीजिए ये भी अपन ने निकाल लिया। अब ये जो मान आया ना, ये अपने को क्या करना है, इस सवाल के अंदर पुट करना है यहां पर। तो सबसे पहली बात तो एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी तुम लोगों ने, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखो, एक बार तो दोनों संख्याएं प्लस में होनी चाहिए और एक बार दोनों संख्याएं किस में होनी चाहिए, माइनस में। जब
पहली पहली संख्या सेम हो और दूसरी दूसरी संख्या भी क्या हो, सेम हो, पर उनके चिन्ह क्या हो, उल्टे उल्टे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर लगाकर बीच में माइनस लगाकर और फिर दूसरी संख्या का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है साइन थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और हमेशा बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या और b का स्क्वायर दूसरी संख्या, नीचे भी वो का वही फॉर्मूला बन रहा है, पहली पहली संख्या सेम होवे और दूसरी दूसरी संख्या सेम होवे और बीच में चिन्ह उल्टे उल्टे हो, पहली संख्या जो भी हो उसका स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, और फिर दूसरी संख्या का भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ये लीजिए सर, बीच में माइनस लगा दिया और फिर दोनों संख्याओं का क्या लगा दिया अपन ने, स्क्वायर लगा दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, एक का स्क्वायर तो एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटेवा में एक का स्क्वायर एक और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और कोस का क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आइए समझ में। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर मान रखने की। जो भी मान आया इस सवाल के अंदर अपन रख देते हैं, तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया, 8 बटेवा अंडर रूट 113, तो 8 बटेवा अंडर रूट 113, और साइन का क्या चल रहा था, यहां पर स्क्वायर चल रहा था ना, इसलिए इधर भी जो मान लिखा वहां पर क्या लगा दिया अपन ने, स्क्वायर लगा दिया। फिर बटेवा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का मान कितना है 7 बटेवा अंडर रूट 113 है, और बाहर क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर चल रहा है, तो मान का भी क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बराबर एक का एक और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, क्या आ जाएगा 113। फिर बटेवा एक का एक माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इसका स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटेगा, क्या बच जाएगा 113। बटेवा में कुछ नहीं है, एक मान लो, इधर भी कुछ नहीं है, क्या मान लो, एक मान लो। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, 1 माइनस साइन थीटा का मान रखा और उसका स्क्वायर कर लिया, 1 माइनस कोस थीटा का मान रखा और उसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। फिर 1 का तो 1 लिख दिया, माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 बटेवा अंडर रूट 113 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 113 का भी स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, और अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा उसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 113 बचेगा। वैसे ही 1 का तो 1 माइनस माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटेगा, क्या बचेगा नीचे 113 बचेगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी सोल्व करना है इसको। ये लिखा बराबर 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113, ऊपर क्या है 1 इंटू 1 का भाग नीचे वाले 113 में 113 बार, माइनस 64 इंटू 113 का भाग इसमें एक बार, फिर बटेवा 1 और 113 का एलसीएम 113, तो ये 1 इंटू 113 और माइनस का ये हो जाएगा 49 इंटू 1। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको, सोचो नीचे वाली संख्या को गुणा करवाओ, 1 इंटू 113 कितना होगा 113, क्रॉस गुणा करवा दो 113 इंटू 1 हो गया, इधर क्रॉस गुणा करवा दो 64 इंटू 1 हो गया, नीचे भी 1 इंटू 113 क्रॉस गुणा करो 1 इंटू 113 और माइनस का माइनस, और 1 इंटू 49 1 इंटू 49 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो गुणा लिखा अपन ने इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि जहां पर जो अपन ने गुणा लिखा ना उसको गुणा करवा लेते हैं सबसे पहले, तो फिर अगर बाकी है तो क्या कर लेंगे अपन, बाकी कर लेंगे। तो देखना ध्यान से, 1 इंटू 113 क्या हो जाएगा 113, माइनस 64 इंटू 1 क्या होगा 64, फिर बटेवा 113 ये 113, फिर बटेवा 1 इंटू 113 माइनस 49 इंटू 1 49, फिर बटेवा में 113। 4 स्टेप हो जाती हैं, तो ऊपर वाली दो तो वैसी की वैसी ही रहती हैं और नीचे वाली दो संख्याएं उल्टी हो जाती हैं।
यानी कि 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 49, और फिर बटेवा में कितना है 113। नीचे वाली दो संख्याएं उल्टी होगी और इनटू में जाएगी, नीचे वाला 113 तो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 64। तो ऊपर वाले 113 से नीचे वाला कट गया, तो ये हो गया 49, और बटेवा में कितना आ गया 64 आ चुका है। तो ये थोड़ा सा सवाल लेंथी था, पर इसमें कुछ नहीं करना था, केवल मान निकालकर इसमें पुट करना था और कुछ नहीं विशेष। पहले स्क्वायर किया, फिर इनका एलसीएम लिया, 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली दो वैसे की वैसे ही उतरती है और नीचे वाली दो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो नीचे वाला तो चला गया ऊपर और इसकी जो बाकी है वो आ गई नीचे, बीच में इंटू ऊपर वाले नीचे वाले से कट गई, तो 49 बटेवा क्या आ चुका है 64 आ चुका है। इसका सेकेंड वाला जो सवाल है, सेकेंड वाला सवाल है कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, कोट थीटा का। सर कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने उधर लिखा था कैसे बनाते हैं कोट थीटा का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, लाल का लिखा, तो ये रहा कोट थीटा यहाँ पर, यानी ए बटेवा क्या हो जाएगा, ए बटेवा एल। ये लिखा सर ए, और बटेवा में क्या हो गया एल हो गया। अब बात करते हैं कोट थीटा बराबर की, तो आधार कितना है सर 7 है, और लंब कितना है सर 8 है। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है। ये कोट थीटा का मान हो गया, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, तो अपन यहाँ पर भी लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर करना है। कोट थीटा का मान कितना है 7/8, और इसके मान का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा सर 16 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 7वां। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया, और अगर अच्छे समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो में नई क्लास के साथ और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।